किस ख्याल में फंसाया तुमने मुझे, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मेरा मानना है कि मर्द की असल बर्थ उसकी दौलत से होती है। मूसा मरा नहीं, मूसा मरा क्या है? इसका भाई तो के आगे मैं एक ससा बन के आऊंगी। इस तरह की लो इनकम फैमिलीज की जो लड़कियां होती हैं, ये एक टिकिंग टाइम बम होती हैं, ये फट सकती हैं कभी भी। जिस तरह मेरा बेटा टूटा है उस तरह तो किस टूटेगा। लेकिन जुहेब वो सब नहीं भूला होता जो मासूमा ने जुहेब की माँ और जुहेब के साथ किया होता है। जुहेब ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका होता है, मासूमा के लिए पैसा ही सब कुछ है। तो जुहेब ये कोशिश कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से वो सारा पैसा मासूमा से हासिल कर लिया जाए ताकि मासूमा के पास कुछ भी ना बचे। और ऐसा ही होने वाला है, मासूमा जुहेब के जाल में फंस जाएगी और जुहेब मासूमा के सारे पैसे ले लेगा और मासूमा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। तो जुहेब उसे बताएगा कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है और मेरी माँ के साथ, ये उसका बदला था। तुमने रिश्तों की बजाय हमेशा पैसे को ही चुना था, अब तुम्हारे पास वो पैसे भी नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ तौकीर साहब तो इस बात को लेकर मासूमा को बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि मासूमा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन जैसे ही मासूमा की सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी कि वो कैसे जुहेब के साथ मिलजुल रही है और जुहेब की मां और जुहेब की बीवी ने भी तौकीर साहब को काफी जलील किया होता है और रही सही कसर रिहाम ने पूरी कर दी होती है। तो तौकीर साहब मासूमा के पास आएंगे और आकर उसे कहेंगे, तुमने मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों का लालच था और उन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। मूसा मरा नहीं बल्कि उसको मारा गया है और उसका कत्ल तुमने किया है और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तौकीर साहब मासूमा को धक्का देकर घर से निकाल देंगे और सारा पैसा तो मासूमा का जुहेब ले चुका होता है। अब मासूमा के पास ना कोई ठिकाना होता है और ना ही कोई पैसा होता है। मासूमा ने जो लालच किया था वही लालच उसको ले डूबा।